हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जो कि दुनिया की सबसे पहली नगरीय सभ्यता थी। तो इससे रिलेटेड हम लोग कॉन्सेप्ट भी देखेंगे इस वीडियो में और कुछ क्वेश्चन भी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर इस वीडियो चैनल पर पहली बार आए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, और सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि मैं रोज ऐसा ऐसा वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं इसको सिंधु घाटी सभ्यता? तो देखिए, इसके बारे में कुछ की पॉइंट है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता जिसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, यह सभ्यता कांस्य युगीन ताम्र काल के अंतर्गत आता है, ताम्र पाषाण काल के अंतर्गत आता है। और कैसी सभ्यता है? कांस्य युगीन है। दूसरा है, इस सभ्यता का विस्तार पश्चिम में बलूचिस्तान, पूर्व में आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में, दक्षिण में दाइमाबाद और जो कि महाराष्ट्र में है, और उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर तक फैला है। इस सभ्यता में किसानों और व्यापारियों का प्रभुत्व था, जिसके कारण इस सभ्यता को कृषि वाणिज्यिक सभ्यता के रूप में जाना जाता है। इस सभ्यता को हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि 1921 में दयाराम साहनी जी ने इसका खोज किया था। हड़प्पा का सबसे पहले हड़प्पा नगर का खोज हुआ था, उसी के आधार पर इसको हड़प्पा सभ्यता बोला जाता है। रेडियो कार्बन डेटिंग के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2500 से 1750 ईसा पूर्व के आसपास निर्धारित किया गया है। रेडियो कार्बन डेटिंग क्या होता है? तो इससे हम किसी भी पुरातात्विक का मतलब कि दबा हुआ है पृथ्वी के अंदर, उसका एज पता कर सकते हैं कि कितना पुराना है। इसी के आधार पर ये 2500 से 1750 ईसा पूर्व पता चला है। इस सभ्यता का सबसे प्रमुख विशेषता इसकी नगर नियोजन थी, नगर योजना थी। इस सप्ताह के दौरान शहरों को दो भागों, दुर्ग जो कि शासक वर्ग रहता था दुर्ग में, और निचले शहर जिसमें आम लोगों का निवास स्थान में विभाजित किया गया था। धौलावीरा इस सप्ताह का एकमात्र स्थल है जहां शहरों को तीन भागों में विभाजित किया। पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा स्थल है इसको तीन भागों में विभाजित किया, तो कौन सा है? धौलावीरा। चनहुदड़ो एक ऐसा शहर है जहां दुर्ग नहीं थे, दुर्ग नहीं था। कौन सा शहर है? तो चनहुदड़ो है। इस सप्ताह में नगर योजना ग्रिड प्रणाली के अंतर्गत पर आधारित है। इस सभ्यता में नगर योजना किस पर आधारित है? ग्रिड प्रणाली पर। इस सभ्यता के लोग भवन निर्माण के लिए पक्की ईंटों का इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा नालियां, उत्तम प्रबंध, किला बंद दुर्ग, लोहे के औजारों से अनुपस्थिति इस सभ्यता का प्रमुख विशेषता। पूछ सकता है कि यहाँ के लोग किस धातु से अपरिचित है, तो कौन सा हो जाएगा? लोहा हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने सर्वप्रथम कपास का उत्पादन किया था, जो ग्रीक भाषा में सिंडन कहा जाता है। सर्वप्रथम कपास का उत्पादन किसने किया था? तो सिंधु घाटी के लोगों ने। इसको क्या कहा जाता है? ग्रीक भाषा में सिंडन कहा जाता है। सिंधु घाटी के लोगों ने सर्वप्रथम कपास का उत्पादन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बड़े पैमाने पर गेहूं और जौ का उत्पादन करते थे। इसके द्वारा उगाए जाने वाले अन्य फसल दाल, कपास, धान, खजूर, खरबूजे, मटर, तिल और सरसों थे। देखिए, इसकी नगर नियोजन का पता हमको इस शहर के नगर से देखकर पता चल सकता है कि कितनी विकसित सभ्यता थी। इस काल के ज्ञात पशुओं में बैल, भेड़, भैंस, बकरी, सुअर, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, गधा और ऊंट प्रमुख थे। इस सभ्यता का सबसे प्रमुख पशु बिना कोबड़ वाले बैल या एक सिंह वाला गेंडा था। सबसे प्रमुख कौन था? बिना कोबड़ वाला बैल और एक सिंह वाला गेंडा। इस सप्ताह के दौरान बाह्य और आंतरिक व्यापार विकसित अवस्था में था।
लेकिन भुगतान किसमें होता है? वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता था? मान लो कि किसी व्यक्ति के पास वस्तु है, किसी दूसरे व्यक्ति के पास भी वस्तु है और वे दोनों आपस में लेन देन करना चाहते हैं, तो एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का आदान प्रदान होता था, उसी को वस्तु विनिमय प्रणाली कहेंगे। इस सभ्यता के लोगों ने स्वतः ही वजन और माप प्रणाली विकसित की थी जो 16 के अनुपात में थी। शवों के जलाने या दफनाने का काम उत्तर दक्षिण दिशा में किया जाता था। उत्तर दक्षिण दिशा में किया जाता था। हड़प्पा संस्कृति का सबसे कलात्मक कृति सैलखेड़ी के मोहरे हैं। सैलखेड़ी के मोहरे। हड़प्पा कालीन लिपि चित्रात्मक थी, लेकिन अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका। इस लिपि में पहली पंक्ति दाएं से बाएं और दूसरी पंक्ति बाएं से दाएं लिखी जाती थी। इसे सर्प लेखन कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई से स्वास्तिक चिन्ह के निशान भी मिले हैं। मूर्तियों के माध्यम से पता चलता है कि सिंधु सभ्यता के दौरान देवी माँ मातृशक्ति की पूजा होती थी। इसके अलावा योनि महिला यौन अंग की पूजा के भी सबूत मिले हैं। तो पूछ सकता है क्वेश्चन में कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस चीज का उपासक थे, किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की। इस काल के प्रमुख पुरुष देवता पशुपति महादेव अर्थात पशुओं के भगवान आदि शिव थे, जिनकी आकृति खुदाई से प्राप्त एक मुहर पर मिली है। इस आकृति में एक पुरुष योग मुद्रा में बैठे हुए हैं एवं 4 जानवर हाथी, गेंडा और भैंस से घिरी हुई है। इसके अलावा उनके पैरों के पास 2 हिरण खड़े हैं। सिंधु के सभ्यता के दौरान शिवलिंग के भी पूजा के व्यापक रूप होती है। इस काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय कताई, बुनाई, नाव बनाना, सोने के आभूषण बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना और मोहरे बनाना था। आगे देखते हैं कुछ की पॉइंट्स। देखिए, इसके नगर नियोजन का पता हम इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि कितनी सभ्य थी ये सभ्यता। तो चलिए हम लोग कुछ देखें, मतलब इसके कुछ फैक्ट देखें इंपॉर्टेंट। अब इसके आधार पर हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि हमारे एग्जाम में आया हुआ है और आ भी सकता है, इंपॉर्टेंट। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी का संबंध किससे है? तो सिंधु घाटी का संबंध है ऐतिहासिक काल से, प्रागैतिहासिक काल से, आदि ऐतिहासिक काल से, उत्तर ऐतिहासिक काल से। तो किससे है सिंधु घाटी का संबंध? किससे है? तो सिंधु घाटी का संबंध आदि ऐतिहासिक काल से। सिंधु घाटी का संबंध है आदि ऐतिहासिक काल से। हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर। और वहीं भारत का कुल कितना है? 32 लाख वर्ग किलोमीटर। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किसमें विश्वास करते हैं? आत्मा और ब्रह्मन में, मातृशक्ति में, यज्ञ प्रणाली में, कर्म कांड थे। किसमें? मातृशक्ति में। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल चित्रांकन मिलता है? इंद्र, ब्रह्मा, शिव और विष्णु। तो किसका? भगवान शिव के, पशुपति का। सिंधु घाटी सभ्यता में पैमाने कहाँ से पाया गया? लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लरकाना। पैमाने पाया गया था कहाँ से? लोथल से पाया गया था, याद रखिए। हड़प्पा के लोग भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? शिव, विष्णु, कबूतर और स्वास्तिक। किसकी पूजा नहीं करते थे? तो किसकी? तो हो जाएगा विष्णु की पूजा नहीं करते थे। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? स्केचिंग, पक्की मिट्टी की मूर्तियों का शिलालेख। सबसे पुराना क्या है? सबसे इसका तो स्केचिंग है। स्केचिंग मतलब ड्राइंग। देखो, इसकी सभ्यता का जानकारी मिला है, जैसे कि कुछ मतलब कि पत्थरों पर लिखा मिला है उसी से, और कुछ सीखों पर, तो वो सब काचे हो गया, स्केचिंग से ही हमको जानकारी मिला है।
हड़प्पा के निवासी किस खेल में रहते थे? तो हड़प्पा के निवासी किस खेल में रहते थे? अंतिम, गुल्ली डंडा, बैलों की दौड़, शतरंज। तो किस खेल में? शतरंज में। हड़प्पा सभ्यता का खोज किस वर्ष हुआ था? तो कब हुआ था? 1921 में। कौन किया था? दयाराम साहनी जी ने। तो इसका हो जाएगा डी। पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? कपास उपजाने का श्रेय सिंधु सभ्यता, मेसोपोटामिया, मिस्र और फारसी। तो किस सभ्यता को जाता है? सिंधु सभ्यता को जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण है। क्या कारण है कि आर्यों से महत्वपूर्व इनको रखा गया है? लिपि, नगर, नगर नियोजन, तांबा या मृद भांड। तो कौन सा कारण है? तो कारण है मृद भांड। मृद भांड के कारण इनको सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व मतलब पहले रखा गया है। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? ए मोहरे, बी बर्तन, जेवर, हथियार और औजार, सी मंदिर और डी लिपि। तो देखो हमको पता चला है किससे? बर्तन, जेवर, हथियार और औजार किससे पता चला है? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के निवासियों के बारे में। हड़प्पा नगर था। हड़प्पा नगर कैसा था? तो 2 स्तरीय था। हड़प्पा नगर 2 स्तरीय। हड़प्पा सभ्यता किस युग में थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग में थी? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन था। हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद जो इनके महत्व को नहीं समझ पाया कौन था? अलेक्जेंडर कनिंघम, बी सर जॉन मार्शल, मार्टिन व्हीलर, जॉर्ज डेम्स। तो कौन था? तो अलेक्जेंडर कनिंघम था जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो किसके समकालीन नहीं थी? मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी, मेसोपोटामिया की भी थी, चीन की भी थी, इसके नहीं थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इसके नहीं थे। राइट आंसर हो जाएगा डी, ग्रीक के। सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्डों में निम्नलिखित में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? पीलियूल, मेलुहा, मेगन और फैलका। किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो किस शब्द का? मेलुहा शब्द का प्रयोग है, बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? कौन संबंधित? आर डी बनर्जी, के एन दीक्षित, एम एस वत्स, बी ए स्मिथ। कौन संबंधित नहीं थे? तो संबंधित नहीं थे डी, कौन? बी ए स्मिथ संबंधित नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? सिंधु घाटी सभ्यता एक उच्च नगरीय सभ्यता थी, सही है। लोहे के लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी, ये सही है। यह कहना कठिन है कि वे लोग किस प्रजाति से संबंधित है, ये भी सही है। लोगों को कृषि के बारे में जानकारी नहीं थी, ये गलत है भाई, क्योंकि इनको तो जानकारी थी तभी तो गेहूं, जौ ये सब उत्पादन कर रहे थे। निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? कौन सा नहीं? चनहुदड़ो ये है, कोट दीजिए भी है, कौन नहीं है? सोहगौरा नहीं है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? शिल्प तत्वों में असाधारण एकरूपता पाई जाती है, जैसा कि मिट्टी के बर्तन, मोहर, ईंट और तौल से सुस्पष्ट है। बाद के हड़प्पा स्थलों में भी उसी निर्माण तकनीक का उपयोग किया गया है जो परिपक्व हड़प्पा स्थल में प्रयुक्त है। कौन सा इसमें सही है? तो इसमें पहला भी सही है एंड दूसरा भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। हड़प्पा सभ्यता विस्तृत थी। कहाँ तक विस्तृत था? तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। सूरतगोई किस देश में है? सूरतगोई किस देश में है? तो सूरतगोई कहाँ पड़ी है? तो अफगानिस्तान में है। तो इसका अफगानिस्तान में है सूरतगोई। निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
पाकिस्तान के बलूचिस्तान, सिंध तथा पंजाब में संधव सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले हैं। संधव सभ्यता का विस्तार अफ्रीकी देशों मोरक्को तक था। भाई मोरक्को तक कहाँ से होगा? ये गलत है, ये ओनली वन सही है, केवल वन। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। देख भाई सूची 2 में पूरा है ये नहीं है तो सुमेलित कैसे करेंगे? इसको हटा देते हैं। आगे मोहनजोदड़ो का अर्थ है, मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? मृतकों का टीला, महानगर, काले रंग की चूड़ियां। तो क्या है? तो मृतकों का टीला, काले रंग की चूड़ियां किसे कहा गया है? काले रंग की चूड़ियां, तो ये कालीबंगा को। हड़प्पाकालीन मुहरें अधिकांशतः बनी है सेल खड़ी से, कालची मिट्टी से, गोमद एवं चर्ट से, मिट्टी एवं तांबे से। तो किससे बनी है? सेल खड़ी से। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? भारत के गुजरात राज्य में, भारत के पंजाब राज्य में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। तो कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं घरों में कुएं के अवशेष? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। तो घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं मोहनजोदड़ो से। वही है। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार, स्तंभ हॉल, 2 मंजिला भवन। तो कौन है मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा अन्नागार? सिंधु घाटी के निम्नलिखित स्थानों में कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है? सिंधु नदी किनारे पर कौन स्थित है? तो मोहनजोदड़ो स्थित है सिंधु नदी किनारे पर। हड़प्पा स्थल कोट दीजिए उस सभ्यता को के निम्नलिखित किस प्रमुख स्थल के समीप है? किस प्रमुख स्थल के समीप है? हड़प्पा स्थल कोट दीजिए उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है? हड़प्पा स्थल कोट दीजिए उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है? तो किसके समीप है? तो लोथल के समीप है। हड़प्पा स्थल कोट दीजिए उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है? लोथल के। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अरबी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो खोज की सर्वप्रथम राखल 1922 में राखाल दास बनर्जी ने की। मोहनजोदड़ो पश्चिम के दुर्ग का निर्माण, मोहनजोदड़ो नगर में पश्चिम में दुर्ग का निर्माण। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो कौन कौन सा है? 1 और 2। मोहनजोदड़ो का 1922 में राखाल दास बनर्जी ने, और मोहनजोदड़ो पश्चिम के दुर्ग का निर्माण है, पश्चिम में दुर्ग का निर्माण है। कथन 1, मोहनजोदड़ो के भवन निर्माण में पक्की ईंटों का भी प्रयोग हुआ है। पुरोहितों का विद्यालय मोहनजोदड़ो की प्रमुख इमारत है। ये गलत है। मोहनजोदड़ो भवन निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग है, ये सही है। तो ए सही है और आर गलत है। ए सही है और आर गलत है। ए सही है, आर गलत है, सी हो जाएगा। कालीबंगा का अर्थ है, कालीबंगन का क्या अर्थ है? कालीबंगन का अर्थ है काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? चट्टान कटौती का वास्तुकला, बंदरगाह, कपास की खेती, मिट्टी के पात्र। सिंधु घाटी तो कालीबंगा किस लिए? तो मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध है कालीबंगा। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कालीबंगा में 2 टीले हैं जो सुरक्षा दीवारों से घिरे हैं। सही है। कालीबंगा के लोग एक ही खेत में एक साथ 2 फसलें उगाना जानते हैं, ये विषय है। कालीबंगा में भवन कच्ची ईंटों से बनी, ये विषय है। मतलब 1 2 3 तीनों सही है, तो हो जाएगा सी। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा गुजरात राज्य में स्थित है। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण कहाँ से मिला है? हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो कहाँ से मिला है शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण? धौलावीरा से। हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो 3 भागों में कौन सा विभाजित था? कालीबंगा 3 भागों में विभाजित था।
निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो कौन सा इसकी घग्गर एवं इसकी सहायक नदियों में स्थित है? बनावली। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। बनावली में पराक विकसित तथा उत्तर सैंधव के साक्ष्य मिले हैं। बनावली में सभी मकान के आगे चबूतरे हैं। तो पहला भी सही है एंड दूसरा भी सही है, तो हो जाएगा इसका 1 एंड 2 दोनों सी हो जाएगा। पैमाने की खोज ने सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परे थे। यह खोज कहाँ पर हुई? यह खोज कहाँ पर हुई? तो यह खोज कहाँ हुआ? कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा। तो कहाँ हुआ? लोथल में हुआ। कथन: बनावली में कई मकानों में अग्नि वेदियां मिली है। कारण: बनावली के मंदिर में अग्नि की पूजा की जाती थी। कौन सा कथन? देखो कथन है और उसका कारण है। तो देखो बनावली में कई मकान का अग्नि वेदियां मिली, सही है। उसके पूजा होता था तब नहीं मिला है, तो मतलब ई आर इसका व्याख्या करता है। मतलब देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। कथन ए सत्य है परंतु आर असत्य है। अग्नि की पूजा की जाती थी, अग्नि वेदियां मिली है लेकिन अग्नि की पूजा नहीं की जाती थी, ये गलत है। मतलब कि कथन ये सही है लेकिन आर गलत है। निम्नलिखित में कौन सा स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? सिंधु घाटी की सभ्यता संबंधित नहीं है कौन? कालीबंगा, रोपड़, पाटलिपुत्र, लोथल। तो कौन है भाई? तो पाटलिपुत्र नहीं है संबंधित। सिंधु घाटी में कितनी राजधानियां थी? सिंधु घाटी की कितनी राजधानियां थी? सिंधु घाटी की 2 राजधानियां थी। कथन: रोपड़ से संस्कृति के 6 चरण मिले हैं। आर इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। कौन सा सही है? तो देखो रोपड़ में 6 संस्कृति के चरण मिले हैं और इसका आधुनिक नाम रूपनगर, लेकिन दोनों का एक दूसरे से कनेक्शन नहीं है, इसीलिए हो जाएगा। दोनों तो सत्य है किंतु आर ए का सही व्याख्याकरण नहीं करता, बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। सिंधु घाटी के लोग किस धातु से अपरिचित है? किस धातु से? तो हम बहुत बार बता रहे हैं, लोहा से अपरिचित है। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? कुणाल, राखीगढ़ी, दायमाबाद। तो तांबे का रथ कहाँ से? दायमाबाद से तांबे का रथ प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंह का बाग कहा जाता है? सिंह का बाग या सिंह का नखलिस्तान भी बोला जा सकता है, कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को। तो चलिए हम आज की वीडियो में 50 क्वेश्चन भी देखें और कॉन्सेप्ट भी देखें। तो आप लोगों को यदि मेरी मेहनत पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, एक शेयर कर दीजिएगा कम से कम। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।